सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9 के हिंदी के वादन में आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड से रहीम के दोहों का अध्ययन कराऊंगी। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। कठिन शब्द बच्चों। अवध रहने लायक न होना, विपदा विपत्ति। अब इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी कहते हैं कि जब राम को वनवास मिला था तो वे चित्रकूट में रहने गए थे। रहीमदास जी यह भी मानते हैं कि चित्रकूट बहुत घना व अंधेरा वन होने के कारण रहने लायक जगह नहीं था, लेकिन ऐसी जगह पर वही रहने जाता है जिस पर कोई भारी विपत्ति आती है। कहने का तात्पर्य यह है कि विपत्ति में व्यक्ति कोई भी कठिन से कठिन काम कर लेता है। आइए बच्चों, अगला दोहा पढ़ते हैं। दीर्घ दोहा अर्थ की आखर थोरे आही, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटी कूद चढ़ी जाही। कठिन शब्द। अर्थ आखर अक्षर, थोड़े कम। इसका भावार्थ। रहीमदास जी का कहना है कि उनके दोहों में भले ही कम अक्षर हैं, लेकिन उनके अर्थ बड़े ही गहरे और बहुत कुछ कह देने में समर्थ हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई नट अपने कर्तव्य के दौरान अपने बड़े तन को सिमटाकर कुंडली मार लेने के बाद छोटा लगने लगता है। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि किसी के आकार को देखकर उसकी प्रतिभा का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। धनी रहीम जल पंख को लघुजिए पियत अघाय, उदधि बढ़ाई कौन है जगत प्यासो जाए। कठिन शब्द। धनी धन्य, पंख कीचड़, लघु छोटा, उदधि सागर, पियासो प्यासा। इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी कहते हैं कि कीचड़ में पाया जाने वाला थोड़ा सा पानी भी धन्य है, क्योंकि उस पानी से ना जाने कितने छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझती है। लेकिन वह सागर का जल बहुत अधिक मात्रा में होते हुए भी व्यर्थ होता है, क्योंकि उस जल से कोई भी जीव अपनी प्यास नहीं बुझा पाता। अर्थात बड़ा होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता यदि आप किसी की सहायता ना कर सको। यहाँ पर रहीमदास जी ने सागर की अपेक्षा कीचड़ के जल को अधिक श्रेष्ठ माना है और साथ ही हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि बड़ा होने का कोई अर्थ नहीं है। बड़े होने का कोई भी अर्थ नहीं होता जब तक कि आप किसी के काम ना आ सको, अर्थात किसी की भी सहायता ना कर सको। नाद रीझ तन दीत मृग, नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझहु कछु न तेत। कठिन शब्द। नाद संगीत की ध्वनि, रीझ मोहित होकर। इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी बताते हैं कि जिस प्रकार हिरण किसी के संगीत की ध्वनि से प्रसन्न होकर अपना तन न्यौछावर कर देता है, अर्थात अपने तन को उसे पूरी तरह सौंप देता है या अपने प्राणों का त्याग कर देता है, इसी तरह से कुछ लोग दूसरे के प्रेम से प्रसन्न होकर अपना धन इत्यादि सब कुछ उन्हें दे देते हैं। लेकिन रहीमदास जी कहते हैं कि कुछ लोग जानवरों से भी बदतर होते हैं।
जो दूसरों से तो बहुत कुछ ले लेते हैं, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं देते। यहाँ कहने का अभिप्राय है बच्चों कि यदि कोई आपको कुछ दे रहा है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसे बदले में कुछ ना कुछ अवश्य दें। उम्मीद करती हूँ आज के वादन में पढ़ाया गया पाठ आपको भलीभांति समझ आ गया होगा। धन्यवाद।